हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बिच्छू विषाक्तता, है ना। बिच्छू का जो विष होता है उसके विषाक्तता के बारे में देखेंगे। हमारे बॉडी में कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं वो हम देखेंगे, है ना। ये जो टॉपिक है ये बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 यूनिट 3 का टॉपिक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। साथ ही मैंने बॉटनी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के भी यूनिट मैंने बताया है, तो फिर वो जो है आपको प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा, है ना। आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो फिर ये जो बिच्छू विषाक्तता है गाइस, ये 5 नंबर के लिए आता है ना, कि बिच्छू विषाक्तता बताइए या बिच्छू विषाक्तता क्या है वर्णन कीजिए, ऐसे करके 5 नंबर के लिए आता है, टिप्पणी लिखो करके, है ना। तो फिर उसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे, सिनॉप्सिस देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहला जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर बिच्छू विषाक्तता है क्या, इसका इफेक्ट किस प्रकार से होता है, वो सारा कुछ हम इसके इंट्रोडक्शन में परिचय में देखेंगे, ठीक है। सेकंड देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, बिच्छू के काटने से या बिच्छू के डंक मारने से कैसा चिन्ह दिखाई देता है और कैसे सिम्टम्स, कैसे लक्षण हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड देखेंगे इसके कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसका उपचार किस प्रकार से हम करें वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो फिर इतना आपको लिखना है ना। हालांकि ये 5 नंबर के लिए ही दिया जाता है ना। अगर आपको कुछ टॉपिक ऐड करना है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर 5 नंबर के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो फिर चलिए सबसे पहला जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर बिच्छू विषाक्तता है क्या, है ना। तो फिर देखते हैं, बिच्छू का विष जो है स्वच्छ होता है, रंगहीन होता है, विषैला एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। बिच्छू के विष को जो है न्यूरोटॉक्सिक और हीमोलाइटिक में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए गाइस, इससे पहले मैंने आप लोगों को स्नैक वैनम के बारे में बताया था, तो फिर उसमें मैंने बताया था कि न्यूरोटॉक्सिक क्या है और हीमोटॉक्सिक क्या है ना। न्यूरोटॉक्सिक क्या करता है, वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मस्तिष्क को, है ना, जिसके कारण वो हमारे बॉडी पार्ट को जो है पैरालाइज कर देता है, लकवा मार देता है ना। तो फिर वो जो है न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है। और हीमोलाइटिक मतलब ये हमारे रक्त से संबंधित होता है ना, रक्त को इफेक्ट करता है ये। ये क्या करता है, जो हीमोलाइटिक या हीमोटॉक्सिक जो विष होते हैं वो हमारे रक्त को जो है थक्का कर देते हैं ना, उसका स्कंदन कर देते हैं। तो फिर वो जो है थक्का बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो हमारे बॉडी में जो है फ्लो नहीं कर पाता, जिसके कारण रोगी का जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो बिच्छू है गैस, इसका भी विष जो है वो न्यूरोटॉक्सिक भी होता है और हीमोलाइटिक, दोनों प्रकार का विष जो है होता है, ठीक है। तो फिर इतना आपको लिखना है। साथ ही देखते हैं, बिच्छू का जो न्यूरोटॉक्सिक विष होता है गैस, वो अधिक दर्द युक्त होता है। इसके प्रभाव से जो है श्वसनीय पेशियों को लकवा हो जाता है या हृदयी अवरोध हो जाता है ना। तो फिर जो बिच्छू का जो न्यूरोटॉक्सिक वाला जो विष होता है गैस, न्यूरोटॉक्सिक यानी कि जो तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है ना, वो वाला जो विष है वो अधिक दर्द युक्त होता है। साथ ही इसके प्रभाव से जो है श्वसनीय जो पेशियाँ हैं, है ना, जो मसल्स हैं वो जो है पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। साथ ही हृदय अवरोध भी हो जाता है। हृदय अवरोध मतलब हृदय का काम करना बंद हो जाना या हृदय को इफेक्ट पहुंचना, ठीक है। आगे देखते हैं, न्यूरोटॉक्सिन श्वसनीय एवं संवहनीय चालक केंद्रों को जो है इफेक्ट करता है तथा तंत्रिका के अंतस्थ भागों को जो है प्रभावित करता है। यानी कि जो न्यूरोटॉक्सिन वाला जो विष होता है वो हमारे श्वसनीय संवहनीय चालक मतलब श्वसनीय पेशियों को या उनके संवहनीय चालक को इफेक्ट करता है, साथ ही तंत्रिका तंत्र को भी जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर है हीमोलाइसिन या हीमोलाइटिक या हीमोटॉक्सिक, है ना। ये जो है रक्त एवं रक्त वाहिनियों यानी कि ब्लड वेसल्स को जो है ब्लड वेसल्स का जो है अपक्षयन करता है या उनको क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो फिर इतना जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो विष है इसका, ये न्यूरोटॉक्सिक भी होता है और हीमोटॉक्सिक भी होता है। साथ ही ये रंगहीन होता है और कलरलेस होता है ना। क्लीन होता है, कलरलेस होता है और कैसे कैसे इफेक्ट पहुंचाता है ये हमने देखा। तो फिर इतना जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, आखिर इसके काटने से या इसके डंक मारने से कैसा चिन्ह दिखाई देता है और किस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो हम देखते हैं। तो फिर फर्स्ट है, स्कॉर्पियन के काटने पर केवल एक छिद्र मनुष्य के प्रभावी पार्ट में जो है पाया जाता है। छिद्र के चारों ओर जो है लाल रंग का क्षेत्र जो है विकसित हो जाता है, ठीक है। आपके फैमिली में या फिर किसी न किसी को अगर काटे होंगे तो फिर आप लोग जानते होंगे कि जो बिच्छू का जो डंक जब मारता है ना, तो फिर केवल एक ही छिद्र होता है उसमें
और उसके आसपास जो है सूजन हो जाता है ना, जिसके कारण वो जो है लाल रंग का दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो फिर वही लिखा है कि बिच्छू के काटने पर केवल एक छिद्र जो है बनता है, साथ ही उस छिद्र के चारों ओर जो है लाल रंग का क्षेत्र जो है विकसित हो जाता है। तो फिर इस प्रकार से साइन और सिम्टम्स जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। खुजली, लाल रंग लिए हुए सूजन, ज्वलनशील दर्द, इसके पश्चात अति संवेदन एवं पार्ट का सूजन, है ना। पार्ट का सूजन मतलब जिस पार्ट को काटा हुआ है वहाँ पर जो है सुन्न होना, है ना। सॉरी, सूजन बोल रहा था मैं, सुन्न होना। ये सभी सिम्टम जो है काटे हुए पार्ट से प्रारंभ होकर संपूर्ण बॉडी में जो है 1-2 घंटे में जो है फैल जाता है ना। मतलब जिस पार्ट को काटा रहता है वहाँ से खुजली, लाल रंग लिए हुए सूजन, साथ ही सुन्न होना, यानी कि आपको कुछ महसूस ना होना वहाँ पे, है ना। तो फिर सुन्न होना, ये सारा कुछ सिम्टम्स जो है वहाँ से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे जो है वो हमारी संपूर्ण बॉडी में जो है फैलने लगता है। ठीक है, और ज्वलनशील होता है ना, जैसे जल रहा है वैसे भी जो है हमको लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बेचैनी, अश्रुधारा, नाक का बहना या नाक से पानी का बहना, लार का स्राव होना, पसीना अधिक आना, जी मिचलाना, उल्टी होना, ये सारे सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर किसी को काटा होगा तो फिर आप लोग देखे होंगे, है ना। आगे देखते हैं। कुछ टाइम बाद रोगी के बॉडी में जो है ऐंठन एवं मूर्छा आ जाता है। मूर्छा यानी कि चक्कर जैसा, है ना, मूर्छा आ जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कॉर्पियन के काटने के 4 से 6 घंटे पश्चात अधिक पसीना एवं हृदय की तीव्र धड़कन स्टार्ट हो जाता है ना, यानी कि पसीना अधिक निकलने लगता है और जो हमारा हृदय है वो तेज़ी से जो है धड़कना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विष के इफ़ेक्ट के कारण रोगी में विभिन्न टाइप के हृदय विसंगतियाँ जो है उत्पन्न होती है, यानी कि हृदय से संबंधित कुछ कुछ रोग जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, तो फिर ये इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि ज्वलनशील। ये सारा कुछ आप लोग अगर आपके आसपास में किसी को काटे होंगे तो फिर आप लोगों को पता होगा, है ना। हालांकि कुछ बिच्छू का जो जहर है वो असर नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसा हल्के में आपको नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये सारा सिम्टम्स जो है दिखाई देता है किसी रोगी में, है ना, जिसको बिच्छू डंक मारा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से हम करेंगे। तो फिर थर्ड देखते हैं गाइस, इसका ट्रीटमेंट हमें किस प्रकार से करना है ना। तो फिर फर्स्ट है, कटे हुए पार्ट के ऊपर की दिशा में रक्त बंधन का यूज़ करना चाहिए तथा इसे कुछ सेकंड के लिए 5 से 10 मिनट के लिए जो है खोल देना चाहिए। मतलब 5 से 10 मिनट के बाद जो है खोलना चाहिए, कुछ सेकंड्स के लिए, है ना। तो फिर आप लोग सुने होंगे कि स्नैक ने काटा है या सांप ने काटा है या बिच्छू ने काटा है ना, तो फिर उसके ऊपर जो है रक्त बंधन किया जाता है, रुमाल से या रस्सी से बांध दिया जाता है ना। लेकिन इतना भी नहीं बांधना है कि रोगी को जो है दर्द हो, है ना। हमें जो है और जो रोगी सह सके उतना ही हमें बांधना है। साथ ही साथ जो है उसको हमें 10 मिनट 5 मिनट के अंतराल में जो है कुछ सेकंड के लिए खोलना है ना। उसको जो है बांध के नहीं रखना है। कुछ लोग जो है वैसी गलती करते हैं जिसके कारण जो है कई बार हाथ को काटना और पैर को काटना पड़ सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसी गलती आप लोग मत करना। अगर रक्त बंधन का यूज़ करते हैं तो फिर उसे जो है कुछ सेकंड के लिए जो है 10 मिनट से 15 मिनट के अंतराल में जो है खोल के फिर से बांधना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कटे हुए पार्ट में जो है बर्फ़ को लगाना चाहिए, तो फिर ये आप कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं गाइस, कटे हुए पार्ट में चीरा लगाकर खिंचाव पंप द्वारा जो है विष को बाहर निकालना चाहिए, है ना। या अगर खिंचाव पंप नहीं है तो फिर आपको जो है चीरा लगा करके जो है छोड़ देना है, ताकि रक्त जो है वहाँ से बहे। रक्त बहेगा तो उससे क्या होगा, जो विष है ना, वो भी जो है रक्त के साथ जो है नीचे बह जाएगा। ठीक है, तो फिर ये काम आपको करना है। लेकिन एक काम आपको नहीं करना है, उसको मुँह से खींचने वाला। ठीक है, मुँह से जो है कभी भी नहीं खींचेंगे, चाहे वो स्नैक जब सांप ने काटा है तब या फिर बिच्छू ने काटा है तब, है ना। आपको जो है मुँह जो है बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हम लोग जो है टीवी वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें वैसा दिखाया जाता है ना, वो जो है काल्पनिक होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक दुनिया में वैसा नहीं होता है। मुँह से जो है बिल्कुल भी टच मत करना, वो जो है आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, प्राण घातक भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे गाइस, घाव को लघु सांद्र अमोनियम घोल या बोरेक्स या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो है साफ़ करना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारा कुछ अवेलेबल है तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, उनके पास ये सारा कुछ होता है, वो करेगा, है ना। फिर है बहुत सारे एंटीवेनिन होते हैं, है ना।
जो कि बहुत सारे बिच्छू के लिए बनाए जाते हैं, तो फिर उनका भी जो है यूज़ किया जा सकता है और उसके दर्द को कम किया जा सकता है ना, एंटी वेनिन। ठीक है, आगे देखते हैं। सूजन को कम करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ग्लूकोनेट का जो है यूज़ किया जा सकता है। तो फिर इसका यूज़ जो है किया जाता है सूजन को कम करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का। ठीक है, आगे है ऐंठन उत्तेजना दर्द को कम करने के लिए जो है निद्राकारक औषधि जो है देना चाहिए। देखिए, अगर निद्राकारक औषधि दिया जाता है तो फिर आप जो है नींद में चले जाते हो, जिससे जो है ऐंठन उत्तेजना और दर्द को जो है हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो फिर ये सारे जो है इसके ट्रीटमेंट है, इतना सारा जो है आपको लिखना है 5 मार्क्स के लिए, है ना। इसमें और टॉपिक जो है आप चाहोगे तो फिर ऐड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जितना लिखोगे उतना अच्छा है, लेकिन लिखते मत बैठ जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं और उनके लिए जो है टाइम नहीं रहता है ना। तो फिर एक ही क्वेश्चन के पीछे मत रहना, उतना लिखो जितना लिखना ज़रूरी है ना। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।